नमस्कार, मैं शिष्ट सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है डेंटल हेल्थ हब में और जो नीलबढ़ में स्थित है और हमारे साथ जुड़ गई है डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर निष्ठा गौतम तिवारी मैम। आइए करते हैं उनसे हेल्थ से जुड़ी कुछ बातें। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। डेंटल हेल्थ हब कब से शुरू हुआ, आप कब से भोपाल में अपनी सेवा दे रही हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर निष्ठा गौतम तिवारी एंड मैंने बेसिकली पहले मैं बंसल हॉस्पिटल में थी 2 इयर्स के लिए एंड आफ्टर इन जून 2021 हमने अपना क्लिनिक ओपन किया है डेंटल हेल्थ हब, जो कि नीलबढ़ में स्थित है एंड आज इसको 3 साल हो चुके हैं क्लिनिक को। मैम, अगर हम कुछ ऐसी बातें करें, जैसे आप बहुत सी प्रॉब्लम्स लोग लेकर आते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द हो रहा है, शायद इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, दांत में कीड़े लग जाना और नए दांत आना, तो इतने सारे रीज़न्स हैं और शायद एक ही इलाज है आपके पास आना। तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आप उन्हें ट्रीट करती हैं, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे? देखिए, जो पेशेंट्स बेसिकली आते हैं वो सबसे पहला उनका कंसर्न रहता है कि मैम दांतों में दर्द है। दांतों में दर्द बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। दांतों में दर्द होने के रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका दांत में कीड़ा लग गया है, वो नस तक पहुंच गया है, आपको मसूड़े में सूजन आ गई है, आपका दांत घिस गया है ओवर ब्रशिंग के कारण, आपने बहुत एसिडिक फूड खाया हुआ है उसके कारण झंझनाहट की दिक्कत है, आपका दांत इरप्ट हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स हैं। बेसिकली जब पेशेंट आता है तो उस अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोस किया जाता है एंड देन फिर ट्रीट किया जाता है उस अकॉर्डिंगली। मैम, ओरल हेल्थ की बात करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और शायद हर वक्त डॉक्टर आपके साथ मौजूद नहीं रहेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए घर बैठे ही? शायद बहुत सी चीज़ें जो पेरेंट्स भी हैं नेगलेक्ट करते हैं, चाहे वो बच्चों की बात हो या सीनियर सिटीजन या किसी भी बड़े लोगों की बात हो, तो उन चीज़ों के बारे में बताइए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर हम एज अ प्रिकॉशनरी एंड होम केयर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट थिंग इज़ प्रिकॉशन। ऑब्वियसली बात है, बेस्ट होता है। तो उसमें हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी है दैट इज़ आपको ब्रशिंग करना है ट्वाइस अ डे। अब लोग आते हैं और कहते हैं मैम ब्रशिंग तो हम दोनों बार कर रहे हैं बट फिर भी दिक्कतें हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप एक बार अपने जो भी डेंटल सर्जन है नियर बाय उनसे जाके पता करें। आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आपको कीड़े लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, आपको फ्लॉसिंग करना है। फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारा ब्रश टीथ की लेयर्स पे काम कर सकता है बट इंटरडेंटल जोन में काम नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडेंटल जोन? इंटरडेंटल जोन मतलब 2 दांतों के बीच का जगह, वो किसी में बहुत ज़्यादा होता है और किसी के दांत बिल्कुल कसे हुए होते हैं। तो उनमें हमें फ्लॉसिंग करना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि खाना फंसता है हमारा और उसके कारण वहाँ से भी कीड़ा लगता है। तीसरी चीज़ जो हमें करना है दैट इज़ यूज़ ऑफ माउथ वॉश। अब माउथ वॉश किस तरीके का हमें यूज़ करना चाहिए? माउथ वॉश आप नॉन अल्कोहलिक यूज़ करें। आप साथ में सबसे अच्छी चीज़ है गुनगुना पानी, नमक डालकर मुंह में सिकाई करें। जिन लोगों को दांतों में कीड़ा नस तक होता है उनमें इससे दिक्कतें आती हैं गर्म पानी से। अदरवाइज़ अगर जिनका सिर्फ मसूड़े की तकलीफ़ हुई या मसूड़ा अच्छा करना है तो उनमें आप सिर्फ गुनगुना पानी नमक डाल के सिकाई करेंगे, आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे। जितना अच्छा मसूड़ा रहेगा उतने अच्छे दांत रहेंगे। दांतों की सफाई जितनी अच्छी बनी रहेगी तो हमारे दांतों का हिलना बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। और बहुत से बैड हैबिट्स जो हैं, जो शायद बच्चे जन्म लेते ही शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं वो चीज़ें, वो बताना शायद ज़रूरी नहीं समझते या शायद उन्हें नॉलेज की कमी है। अंगूठा चूसना जैसी बहुत ही चीज़ें, उनके बारे में आप क्या बताइएगा? क्या नॉलेज आप अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बेसिकली बच्चों के लिए तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है जो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब आपका बच्चा जन्मा है तब से दांत आते हैं 6 महीने बाद, बट हमें ओरल हेल्थ तो रखनी पड़ेगी क्लीन बिकॉज बच्चा तो मिल्क पीना स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज़ के लिए उनको मुलिन क्लॉथ होता है एक, उससे आप क्लीन करें, उनकी टंग क्लीन करें। आप माउथ वॉश वगैरह कुछ नहीं करा सकते बट आप मुलिन क्लॉथ से उनकी टंग क्लीन कर सकते हैं, उनका माउथ क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके वाइट पूरा पैच रहता है मुँह में। बेसिकली वो मिल्क पैच है, तो उसको क्लीन करने का यही तरीका है। दूसरी चीज़, थंब सकिंग की हैबिट तब आती है, ये एक टॉपिक एक तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉपिक है जिसमें बच्चे को ज़रूरत होती है वो अपनी मदर को सोच के थंब सकिंग करता है। तो अगर हम उन चीज़ों को
ध्यान दें, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें तो बैड से कम हो सके। रही बात, आजकल लोग पैसिफायर बहुत यूज़ करें, तो पैसिफायर से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका जो माउथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए क्या करना है, मैं पूरे टाइम पैसिफायर का यूज़ नहीं कराना है, आप रात में पैसिफायर यूज़ करा सकते हो। बच्चों की टीथ क्लीनिंग कंप्लीट कराओ, ओरल क्लीनिंग कंप्लीट कराओ। जब बच्चा खाना खा ले तो एक बार प्रॉपरली आप फिंगर से, जब आफ्टर 6 मंथ्स जब उनके दांत आना शुरू हो जाए तो मदर्स सिलिकॉन ब्रशेज़ होते हैं, उनसे टीथ क्लीनिंग करा सकती है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कि आपको करना ही करना है भाई टूथपेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर वन ईयर के बाद आप पी शेप टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी फ्लोराइड टूथपेस्ट ओनली। आपको नॉर्मल टूथपेस्ट जो बड़े लोग करते हैं वो टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट ही यूज़ करना है। आप नियर बाय डेंटिस्ट जो भी हैं आप उनके पास जाएं और अपना टूथपेस्ट, रिकमेंडेड टूथपेस्ट जो भी डेंटिस्ट देते हैं फॉर बच्चे, जितने भी 13 साल तक के बच्चे हैं उनको हमें देना चाहिए। बिकॉज आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज, 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज हमारी ओवरऑल पूरे दांत बनना शुरू हो जाते हैं, परमानेंट टीथ जिसे बोलते हैं। तो उन चीज़ों का हमारा केयर है। फ्लोराइड से कैविटी के चांसेस, जैसे केरीज बोला जाता है, कीड़े लगने के चांसेस बहुत ही मात्रा में कम हो जाते हैं। बच्चों की बात हुई है तो सबसे मोस्ट शायद कॉमन आजकल हो गया है क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट का हम अगर बात करें तो क्या है ये चीज़ और क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए और किस समय हम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एक बेसिकली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है। जब मदर कंसीव करती है सो 1 to 3 मंथ्स में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं बिल्डअप होना, राइट। तो उन चीज़ों को हमें कैसे ठीक करना है, हम विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होना नॉर्मल है, ठीक है। अगर मदर के अंदर ये कमियां नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बॉडी का ग्रोथ है वो टाइम पे होगा, सारी चीज़ें पर्टिकुलर होंगी एंड फॉलिक एसिड वगैरह हेल्प करेंगे कि हमारा ग्रोइंग पीरियड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। दांतों में पायरिया रोग देखने को बहुत मिलता है, तो ये क्या चीज़ है और क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? पायरिया बेसिकली एक आउटडेटेड वर्ड है जिसे आज के ज़माने में बेसिकली जिंजिवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली होता क्या है, जिंजाइवा भाई गम्स, पहले हम जानेंगे एक अच्छे गम्स को, फिर उसके बाद हम जानेंगे पायरिया की प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज़ हेल्दी जिंजाइवा। हेल्दी जिंजाइवा मीन्स जो आपके गम्स के जो फाइबर्स होते हैं वो प्रॉपरली आपके बोन से अटैच है, उसे बोला जाता है हेल्दी जिंजाइवा, ठीक है, हेल्दी गम्स। जब इसमें आपके जो गम्स हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर किसी भी ये टार्टर जो बेसिकली कैलकुलस बोला जाता है उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं जिंजिवाइटिस, ठीक है, जिसमें आपके मसूड़े सूजे हुए होते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है जो थोड़ा सा और सीवियर होती है उसे पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। पेरिडोंटाइटिस मतलब क्या होता है कि आपके दांतों के गम्स ने आपके टीथ को छोड़ दिया है, साइड से छोड़ दिया है, तो उसमें पॉकेट्स बन जाती हैं, जस्ट लाइक योर पैंट पॉकेट्स एंड ऑल, कि भाई पॉकेट बन गई है तो उसमें आपकी गंदगी जो है और जमा होती जाएगी, ठीक है, और आपका बोन जो है वो रिजॉर्ब होता जाएगा, साथ में आपका बोन पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी एंड आपकी टीथ में मोबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। फोर्थ पार्ट इज द एडवांस्ड पेरिडोंटाइटिस। एडवांस्ड पेरिडोंटाइटिस मीन्स कि जब आपका बोन टोटली रिजॉर्ब हो गया है, आपका दांत का जो रूट है वो बाहर एक्सपोज हो गया है, उसे बोलते हैं एडवांस्ड पेरिडोंटाइटिस। अब इस चीज़ को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हम इसका प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्ट इज़ द टूथ ब्रशिंग। जो भी हम खाना खाते हैं डेली जो प्लाक जमा होता है उसको हम क्लीन आउट करेंगे तो हमारे जिंजाइवा इन्फ्लेमेशन कम होगा। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई अब आज से हमें पता चला है कि हमें टीथ क्लीनिंग करना है, बट जो हमारी पहले की गंदगी है वो तो जमा है ना, सो उसको कैसे टीथ करेंगे? योर प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग, जिसे स्केलिंग बोला जाता है। आप नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाके अपनी टीथ क्लीनिंग कराइए, जो भी टार्टर है वो पूरा निकाला जाएगा, आपके जो गम्स हैं वो पूरे के पूरे फिर से नॉर्मल हो जाएंगे एंड देन आप हेल्दी एक जिंजाइवा मेंटेन कर सकते हैं। अब इस वाली कंडीशन में कि भाई हमें पेरिडोंटाइटिस है और हमारा जो जिंजाइवा है, जो गम्स है हमारे वो पीछे चले गए और हल्की सी हड्डी भी हमारी नीचे चली गई है, उन कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए? तो फ्लैप सर्जरी होती है जिसमें आपके फ्लैप को प्रॉपरली ऊपर किया जाएगा एंड हम बोन प्लेस करेंगे उसके अंदर, सो दैट आपका
बोन फॉर्मेशन भी हो और साथ में आपका हेल्दी जिंजाइवा मेंटेन हो जाए। इन केस ऑफ एडवांस पेरिडोंटाइटिस व्हाट इज़ द ऑप्शन? नथिंग विल बी द ऑप्शन। अगर एक बार आपको डॉक्टर कोशिश करेंगे कि हम फ्लैप सर्जरी करके बचा सके, अगर नहीं होगा तो एट लास्ट द ऑप्शन इज़ द एक्सट्रैक्शन। मिसिंग टीथ को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ द रिमूवल अप्लायंस एंड सेकेंड इज़ द फिक्स्ड अप्लायंसेज। तो रिमूवल अप्लायंसेज में जो होते हैं वो हमें कब यूज़ करना चाहिए? हमारे पास अगल बगल के दांत अच्छा नहीं है, मीन्स हमें पता है स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, हमारे पास दांत ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम रिमूवल अप्लायंस का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज़ बेसिकली रिमूवल पार्शियल डेंचर। ये एक रिमूवल अप्लायंस है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। आप इस टीथ में, इस वाले अप्लायंस में देखेंगे कि यहाँ पेशेंट के टीथ सारे प्रेजेंट हैं एंड सिर्फ हमने पेशेंट को 4 टीथ्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप की प्लेट्स दी जाती हैं फॉर दी रिमूवल अप्लायंस। अब आते हैं हमारे पास टीथ बहुत अच्छा रखा हुआ है अगल बगल का, एंड ऑप्शन और क्या क्या हो सकते हैं? तो फिक्स्ड अप्लायंसेस में बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट जो आता है दैट इज़ दी ब्रिजेस। आपके पास अगल और बगल का दांत अगर प्रेजेंट है तो हम उनको बीच के दांत प्रोवाइड कर सकते हैं इन अ फिक्स्ड मैनर। पेशेंट को कभी निकालना नहीं पड़ेगा एंड उनको नॉर्मल फील होगा जैसा उनका नॉर्मल टीथ होते थे। दिस इज़ बेसिकली ब्रिज, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ द इम्प्लांट, जो कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कि मान लीजिए पेशेंट के पास दांत प्रेजेंट नहीं है आसपास भी, बट पेशेंट को चाहिए मैम हमें रिमूवल नहीं फिक्स्ड अप्लायंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दैट इज़ द इम्प्लांट। बेसिकली जो इम्प्लांट है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोसीजर है फॉर द फिक्स्ड अप्लायंसेस। सो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम पहले ही जानते हैं इम्प्लांट होता क्या है। इम्प्लांट एक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो कि हड्डी में प्लेस किया जाता है एंड वो सेम रिटेंशन पावर देता है एज योर नेचुरल टीथ, ठीक है। सो नेचुरल टीथ की तरह आपका दांत के अंदर, हड्डी के अंदर बेसिकली इम्प्लांट डाला गया है एंड देन ऊपर से कैप लगाया जाता है। ये अलग अलग तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। हम पेशेंट्स के बोन के विड्थ के अकॉर्डिंगली, हड्डी कितनी मजबूत है, उनकी हड्डी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इम्प्लांट चूज़ करते हैं एंड विल प्लेस इम्प्लांट इन द बोन। जस्ट अ माइनर सर्जरी, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, एंड उसके ऊपर से फिर कैप प्लेस किया जाता है। इसके प्रॉफिट चीज़ें क्या रहता है कि हमें अगल और बगल वाले दांतों से कोई भी लेना देना नहीं है इस वाले इम्प्लांट वाले केस में। दूसरी चीज़, हमारी दांत जो इम्प्लांट जो है बेसिकली वो हड्डी में जाके लगा हुआ है, तो हड्डी इसके साथ एक रिलेशन मेंटेन कर लेती है, जिसके कारण जैसे हमारा नेचुरल टीथ रहता है स्टेबल, वैसे ही हमारा इम्प्लांट स्टेबल रहता है। बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डॉक्टर्स फॉलिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स देते हैं उनसे हम क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट को रोक सकते हैं। बट मान लीजिए हो गया तो कैसे हो सकता है? तो इसका एक सर्जिकल प्रोसेस होता है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को ठीक करने का। तो आप ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं उनसे ये चीज़ रिकवर हो सकती है। एक बड़ा सवाल है कि क्या हर बार दांत निकालना ज़रूरी है? ये जैसे हम टूथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या सारे दांत निकालना ज़रूरी है? देखिए, टीथ अगर देखा जाए तो कभी नहीं निकलवाना चाहिए। रीज़न, क्योंकि हमारे दांत जो होते हैं वो हमारी जो हड्डी होती है हमारी मुंह की, दैट इज़ मैक्सिला एंड मैंडिबल, ये टोटली स्टेबल रहती है हमारे दांतों पे। जो आसपास की एल्वुलर बोन जिसे बोला जाता है वो हमारे दांतों से रिलेटेड है। तो जब हमारा दांत निकल जाता है हमारी एल्वुलर बोन थोड़ा सा रिजॉर्प्शन हो जाता है, बोन रिजॉर्प्शन जैसे बोला जाता है वो हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो अगल बगल के दांत हैं उनकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी सी ख़राब होती है। आपने एक निकलवाया अगल बगल वाले दांत भी अनस्टेबल हो जाते हैं एंड इन फ्यूचर उनके भी निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कभी निकलवाना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए निकलवाने की ज़रूरत कब पड़ी? निकलवाने के लिए डॉक्टर आपको तभी बोलेंगे जब उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि हम सेव करके भी सेंस नहीं है कोई भी चीज़। जैसे आपका दांत टोटली हिलने लगे कि आप उंगली से भी हिला सकें, उस कंडीशन में हमें दांत निकलवाना ही पड़ता है। आपके दांत के अंदर जो जड़ है वो पूरी ही तरीके से ख़त्म हो चुकी है तो हमें दांत निकलवाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमें ऑर्थोडोंटिक वे में भी दांत कभी कभी निकलवाने पड़ते हैं। जैसे कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना है, जो दांत तार कसने वाला ट्रीटमेंट कहा जाता है, अगर हमें वो कराना है तो हमें वो इंटेंशनल टीथ निकलवाना पड़ता है
स्पेसिंग के लिए हमें स्पेस मिलेगा तो ही हम प्रॉपरली अलाइनमेंट दे सकते हैं। देखिए, अकल दाढ़ बेसिकली सबसे लास्ट टूथ होता है, जिसे बोलते हैं विजडम टूथ। विजडम टूथ सबसे आखिरी में आता है, जब सारे टीथ इरप्ट हो जाते हैं उसके बाद विजडम टूथ आता है। विजडम टूथ का टाइम ऑफ इरप्शन टिल 21 ईयर्स ऑफ एज है। आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज वो आपको सिर्फ रुलाता है। रुलाने का रीज़न, वो इरप्ट हो रहा है एंड ऊपर से आपका गम है तो वो गम स्वेल्ड होगा, दैट इज़ नोन एज पेरिकोरोनाइटिस। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जैसा आपका टीथ है, अब वो अगर एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है, मीन्स अगर वो स्ट्रेट आ रहा है इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो इट्स वेल इन गुड और आपके पास स्पेस अवेलेबल है, तो अकल दाढ़ आपको कभी परेशान नहीं करेगी, बहुत इजीली निकल आएगी। बट अकल दाढ़ अगर आगे वाले दांत, पीछे वाली हड्डी, गाल की तरफ, जीभ की तरफ, किसी भी तरफ अगर आएगी टेढ़ी मेढ़ी होके, तो फिर बेसिकली आपको पेन आएगा, जिसे बोला जाता है इम्पैक्शन, और उसका हम ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ दांत निकलवाना ही होता है फिर। और टेढ़ी मेढ़ी दांतों की जैसे आपने बात की, तो बहुत सारे देखते हैं कि शेप्स जो हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने कभी कभी दांतों के शेप से और साइज़ से, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, बेसिकली जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ना, उनका एक ही ट्रीटमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिन्हें हम ब्रेसेस, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेसेस लगना। ब्रेसेस बेसिकली कब लगाए जाते हैं, किस एज में? आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज यू आर रेडी फॉर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, आप करा सकते हैं। उसके पहले आप स्पेस मेंटेनिंग के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्या होता है, बचपन में जैसे किसी को कीड़ा लगा, कुछ भी लगा, तो जाके पेरेंट्स ने बोला आप तो निकाल दीजिए, डॉक्टर उस सजेशन पे निकाल देते हैं। फिर हमारे दो दांतों के बीच में स्पेस मेंटेन हो जाता है। अब नीचे से दांत आना होता है, उसका टाइम ऑफ इरप्शन, टाइम ड्यूरेशन होता है, तो हमारा दांत जो होता है वो टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होने के कारण स्पेस कम हुआ तो डिसअलाइनमेंट हो गया, बेसिकली अलाइनमेंट ही चेंज हो गया पूरा, तो आगे टेढ़े मेढ़े दांत आने लगे। और जैसे कि आपने मुझसे पहले थंब सकिंग का पूछा था, अब बच्चे के अंदर आदत थंब सकिंग की बनी हुई है, तो बच्चा थंब सकिंग करने के कारण प्रेशर देता है आगे की तरफ प्रेशर देगा, तो जो हमारे ऊपर के दांत हैं वो भी आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैबिट्स हैं, इनके कारण बेसिकली हमारा माउथ का अलाइनमेंट जो है, बेसिकली टीथ अलाइनमेंट, वो डिसरप्ट हो जाता है। इसके लिए हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट मेनली 1.5 ईयर to 2 ईयर्स का ट्रीटमेंट होता है, एंड इट इज़ गुड आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज, जिससे आपका अलाइनमेंट भी रहेगा एंड आपका फेस प्रोफाइल जिसे बोला जाता है वो भी बहुत एक स्मार्ट लुक आता है। आजकल हम देख रहे हैं कि दांतों में पस जो हो जाती हैं, तो इसके लिए अगर कोई आपके पास आए तो क्या सलूशन? देखिए, दांत में पस होने का चांस कब होता है, जब कीड़ा जो है वो आपकी नसों तक पहुंच गया है और नसों के बाद भी उसने नीचे की तरफ इन्फेक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट एक ही होता है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे नसों का उपचार बोला जाता है, जिसमें 3 से 4 सिटिंग्स आपकी लगती हैं एंड प्रॉपरली मेडिकेशंस के बेसिस पे वो पस को ख़त्म किया जाता है एंड देन उसमें फाइनल फिलिंग करके कैपिंग की जाती है। राइट, सो टीथ एब्सेस होने के चांसेस कब होते हैं? चांसेस तब होते हैं जब आप उस चीज़ को निगलेक्ट करें। पस कभी नहीं बनेगा अगर आप निगलेक्शन नहीं करेंगे। राइट, सेकेंड पस बनने के चांस, भाई आपके दांत में कीड़ा नहीं लगा है बट आपका जो मसूड़ा है वो सूजा हुआ है, उसके थ्रू इन्फेक्शन पहुंच गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे बोला जाता है, वो अगर पहुंच गया है तो भी आपको पस बनने के चांसेस है, एंड एट लास्ट द ऑप्शन इज देन रूट कैनाल। जैसे आपने छाला का मेंशन किया था, ये बहुत ही कॉमन और सबसे रेयर चीज़ है कि आजकल हर शायद मौसम चेंज लोग कह देते हैं, पेट की गर्मी कह देते हैं, तो ये छाला जो है वो कैसे ठीक हो और क्या प्रिकॉशंस हम लें कि रेगुलर बेसिस पे ये ना हो? देखिए, मेनली छाले को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज छाले बेसिकली नॉर्मल छाला भी होता है एंड कैंसरस छाले भी होते हैं। ठीक है, सो कभी भी जैसे आपको छाला जो है वो बना ही हुआ है तो आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाकर छालों का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज माइट पॉसिबल कि वो एक प्री कैंसरस या फिर कैंसरस चीज़ हो। राइट, जो कि हमें लग रहा है कि अरे नॉर्मल छाला है पेट की गर्मी के कारण। हाँ, जो नॉर्मल छाले होते हैं उनके रीज़न ज़रूर हो सकते हैं कि भाई पेट में कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हैं आपको, जिसके कारण आपको छाला वगैरह हो गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है मुंह में हल्का फुल्का, इसके कारण हो गया है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है। 2 to 3 डेज़ में अगर रिकवर नहीं करे तो योर नियर बाय डेंटिस्ट कैन गिव यू दी माउथ पेस्ट, जिसे जेल्स बोला जाता है, एंड वो चीज़ ठीक हो जाएगी। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप माउथ वॉशेस करेंगे, क्लोरहेक्सिडीन वाले माउथ वॉशेस आते हैं बेसिकली, एंड आप अपने ओरल हेल्थ अच्छे रखेंगे तो ये जो अल्सरेशंस हैं ये लेवल बहुत कम रहता है। प्री कैंसरस और कैंसरस जो चीज़ें होती हैं उनके होने के चांसेस टोबैको पर्सन्स में
अल्कोहल बेस्ड पर्सनस में ज़्यादा होते हैं। और दांतों में छेद हो जाता है तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, दांतों में छेद बेसिकली जिसे डेंटल कैविटी या डेंटल केरीज बोला जाता है इन अ बायोलॉजिकल लैंग्वेज। सो डेंटल कैविटी जो होती है ना, उसका रीज़न ये है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाना तो छोड़ नहीं सकते, उसमें होता है स्टार्च, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे दांत के अंदर फिशर्स होते हैं, अगर आप देखें तो दांत इस तरीके के बने हुए होते हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ हमारे मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज भी हैं, वो वहाँ स्टिक हो जाते हैं ड्यू टू द कार्बोहाइड्रेट। अब बैक्टीरिया एसिड का रिलीज़ करता है, तो जो एसिड रिलीज़ करता है तो हमारा जो टीथ है बेसिकली वो मिनरलाइज्ड है। सो उसके जो मिनरल्स हैं वो पूरे के पूरे एसिड से डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन वो एक ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखता है हमें दांत पे। अगर आप किसी भी नॉर्मल जगह पे एसिड डालेंगे कालापन आ जाता है ना, सेम इज़ विद द टीथ, कि एसिड रिलीज़ हुआ एंड एसिड रिलीज़ होने के कारण हमारा आसपास का एरिया जो है वो ब्लैक डिस्कलरेशन दिखने लगा। इसे बोलते हैं दांत में छेद बेसिकली। मैम, अगर गुड डाइट की बात करें तो सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारे दांतों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हेल्दी डाइट्स हमें लेने चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम ओवरऑल ओरल हेल्थ के बारे में बात करें बेसिकली, तो बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, जस्ट लाइक ABCDEK, ठीक है। प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं, पुफाज होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी वाइटामिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए। सो अब इन चीज़ों को हम घर में कैसे ले सकते हैं? तो कैल्शियम जो आप ले सकते हैं दैट इज़ ड्यू टू योर मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। आप विदाउट शुगर मिल्क ले लीजिए, आप बटर मिल्क ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं आपके उसके लिए। मेन जो थिंग इज़ हेल्दी जो भी चीज़ हमारे लिए वो है ग्रीन फूड्स, ठीक है। ग्रीन जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये चीज़ें। सिट्रस फूड्स जो होते हैं वो थोड़े से अनहेल्दी होते हैं फॉर आवर ओरल हेल्थ, बिकॉज सिट्रस फूड से हमारा एनामल जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा मिनरलाइजेशन थोड़ा सा डिग्रेड हुआ एंड कैविटी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल से बहुत प्रॉब्लम आता है। सो जितने भी सिट्रस एसिडिक फूड हैं उनसे प्रॉब्लमेटिक है। उसके अलावा आप जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, घर में सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आप वो ले सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव सैल्मन एंड ओमेगा, जिससे आपका ओरल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। या रिड्यूस चांसेस कि आपको ओरल कैंसर्स भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम प्रदेश टुडे के साथ जुड़ने के लिए। ये थे मैम के शब्द, और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट OP सर के साथ मैं शशि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।